अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम इक्विलिब्रियम आइसोटोप इफेक्ट पढ़े थे। इक्विलिब्रियम आइसोटोप इफेक्ट, इसमें हमने एक टाइप के रिएक्शंस पढ़ लिए थे जिसमें हमने डिसोसिएशन पढ़ी थी होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। लेकिन अब हम हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन पढ़ेंगे। जैसे एक RH का मॉलिक्यूल था, वो डिसोसिएट हुआ, उसने R+H बना दिया। और जब हमने आइसोटोपिक इफेक्ट स्टडी करते हैं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन होगा कि H को हम D से रिप्लेस कर देंगे तो RD डिसोसिएट होके R+D बना देगा। तो इस किस्म के रिएक्शंस की अभी हमने स्टडी करनी है। उसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम अपने रिएक्शन नंबर 1 के लिए, जिसमें एक प्रोटॉन था, इसकी डिसोसिएशन देखेंगे। इसके लिए काइनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Kc = QRQH डिवाइडेड बाय QRH और एक्सपोनेंशियल -ΔE/RT। अब डेल्टा E हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी R होगा हमारा, सपोज हमारे पास CH3 है या CH3CH2 है, जो भी है, इसका बॉन्ड किसके साथ होगा, इस H के साथ। तो हमें असल में CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। तो CH बॉन्ड के लिए जो फ्रीक्वेंसी है IR में वो 2900/सेंटीमीटर है। इतने वेव नंबर पे सिग्नल आता है CH का, मीन ये इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। और इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से हम इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं या जीरो पॉइंट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है? जीरो पॉइंट एनर्जी होती है E0 = 0 + 1/2 इंटू H न्यू, या H न्यू = HC न्यू बार। ठीक है, न्यू जो फ्रीक्वेंसी है ये C न्यू बार स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर के इक्वल होती है। तो नॉर्मली E होता है V + 1/2 इंटू H न्यू। तो जीरो पॉइंट एनर्जी के लिए V वाइब्रेशनल लेवल 0 होगा, 0 + 1/2, और H न्यू की बजाय हमें चूंकि वैल्यू वेव नंबर में पता, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमारे पास जो जीरो पॉइंट एनर्जी आएगी CH बॉन्ड की, वो हमारे पास कितनी आती है, E0 = 1/2 इंटू H, प्लांक्स कांस्टेंट है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड, मल्टीप्लाइड बाय C की वैल्यू हमारे पास हम लेंगे क्योंकि हमारे पास वेव नंबर पर सेंटीमीटर में है, तो C को, स्पीड ऑफ लाइट को हम सेंटीमीटर यूनिट्स में ले लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर/सेकंड मल्टीप्लाइड बाय न्यू बार 2900/सेंटीमीटर। अब हमारे पास पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास सिर्फ जूल बचेगा। तो एनर्जी हमारी जो भी आएगी वो हमारे पास जूल्स की यूनिट्स में आएगी। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो हमारा 6.63 × 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 2900। तो ये हमारे पास आंसर आता है, इस सारे का आंसर आता है हमारे पास 1/2 इंटू 5.78 × 10⁻⁻20 जूल। और जब हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इसे, तो ये हमारे पास आता है 2.88 × 10⁻⁻20 जूल। अब हमने ये एक बॉन्ड के लिए वैल्यू कैलकुलेट की है एनर्जी की। जब हमारे पास एक मोल ऑफ बॉन्ड हो, या ये हमारे पास एनर्जी पर एटम है, जब हमने एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास E0 आएगी, जीरो पॉइंट एनर्जी हमारे पास आएगी 2.88 × 10⁻⁻20 जूल मल्टीप्लाइड बाय 6.02 × 10⁻23, और फिर यूनिट्स आ जाएंगे पर मोल। तो इसी आंसर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6.02 × 10⁻23 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 17361 जूल पर मोल। ठीक है,
और इसी को अगर हम किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करें तो किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने से ये ऑलमोस्ट 17.4 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। क्या है हमारे पास? 0 पॉइंट एनर्जी। ये बात जहन में रखनी है कि हमने 0 पॉइंट एनर्जी फाइंड की है, तो वह हमारे पास आई है 17.4 किलो जूल पर मोल। तो माइनस डेल्टा ई की बजाय हम अभी के लिए लिख लेते हैं माइनस 17.4 किलो जूल, 17.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हम के लिखते हैं किसके लिए? आर एच के लिए हम लिख रहे हैं। तो आर एच इज इक्वल टू, अब पार्टीशन फंक्शन उसी तरह से हम लिखेंगे। तो चूंकि आर अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन भी होगा, रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेशनल भी होगा। तो आर के लिए सबसे पहले ट्रांसलेशनल 2 पाई एम आर के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। फिर इसका रोटेशनल तो आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई आर के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। फिर इसका वाइब्रेशनल 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी। फिर आएगा एच के लिए, तो एच चूंकि एक एटम है इसकी ना वाइब्रेशन होगी ना रोटेशन होगी, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन होगा 2 पाई एम एच के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, अब आर एच के लिए हमने लिखना है। तो आर एच भी एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए ट्रांसलेशनल आएगा 2 पाई एम आर एच के टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू 8 पाई स्क्वायर आई आर के टी डिवाइडेड बाय आई आर एच था 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आर एच मॉलिक्यूल। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें जो मास ऑफ आर है, चूंकि आर इज टू मच ग्रेटर देन एच, जो मास ऑफ आर है वो मास ऑफ एच के बहुत ज़्यादा लार्ज है। सपोज अगर आर का मास यहाँ पे 2000 ग्राम पर मोल है तो एच का सिर्फ 1 ग्राम पर मोल है, तो इसके मुकाबले में ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो मास ऑफ आर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ आर एच की, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2000 होगा और ये 2001, तो इसे हम बोलेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो फिर ये वाली पूरी टर्म मास ऑफ आर, चूंकि मास ऑफ आर एच के ऑलमोस्ट इक्वल है के टी 2 पाई एच स्क्वायर और पावर भी 3/2 दोनों की है, तो ये पूरी दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये वाइब्रेशनल वाली टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और जो आई आर है, क्योंकि मास दोनों का बराबर है तो आई आर किसके इक्वल था? मास ऑफ आर जो भी था ये कम्प्लेक्स था काफ़ी, तो इसी तरह मास ऑफ आर एच भी, सपोज अगर हम मास ऑफ आर के लिए हम ले लेते हैं एम आर डिवाइडेड बाई एम आर, कुछ इस तरह से रख लें, मल्टीप्लाइड बाई आर एच के लिए मास ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ आर एच, मास ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ एच, और यहाँ पे मास ऑफ आर प्लस मास ऑफ एच आएगा। तो ये इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ आर और मास ऑफ आर कैंसिल हो जाएंगे, और मास ऑफ आर प्लस एच चूँकि मास ऑफ आर के ऑलमोस्ट इक्वल है तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मीन आई आर और आई आर एच भी ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो ये वाली दोनों टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बाकी जो आंसर बचेगा वो सिर्फ ये एक टर्म बचेगी जो कि ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है फॉर एच। इसी तरह अगर हम लिखेंगे इसे आर डी के लिए, तो आर डी के लिए भी सेम सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ यहाँ पे एम डी बचेगा। हम उसे लिख के भी चेक कर लेते हैं। अगर लिखेंगे आर डी के लिए, यहाँ पे आर एच की बजाय हम डी कर दें, अगर आर एच की बजाय आर डी कर दें तो उसके लिए क्या होगा? के आर डी इज इक्वल टू क्यू आर ये वाला, क्यू डी ये वाला डिवाइडेड बाई क्यू आर डी, और एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाई आर टी है। तो डेल्टा ई बाई आर टी, हमें डेल्टा ई की वैल्यू चाहिए, और हम अगर इसकी 0 पॉइंट एनर्जी फाइंड कर लें, हमें डायरेक्ट इसकी डिसोसिएशन एनर्जी नहीं पता, चूंकि आर वेरी होने से डिसोसिएशन एनर्जी वेरी होगी। तो हम सिंपल एक कार्बन और ड्यूटियम के बॉन्ड की 0 पॉइंट एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो जो एक नॉर्मल सी डी बॉन्ड है इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है
वेव नंबर होता है इसका 2150 पर सेंटीमीटर। तो इसकी 0 पॉइंट एनर्जी अगर हम फाइंड करें तो जैसे हमने आगे सी एच बॉन्ड के लिए की थी तो वो थी 1/2 ई नॉट इज इक्वल टू 1/2 एच सी न्यू बार एक एटम के लिए, और 1/2 इंटू 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34 जूल सेकंड क्रॉस 3 क्रॉस 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 2150 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास सेंटीमीटर की यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं पर सेकंड से, तो बाकी यूनिट हमारे पास सिर्फ जूल बचते हैं। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 6.63 क्रॉस 10 टू पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्रॉस 10 टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 2150। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.27 1/2 इंटू 4.27 क्रॉस 10 की पावर -20 जूल्स। और अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 के साथ डिवाइड करने से हमारा आंसर बनेगा 2.14 क्रॉस 10 की पावर -20 जूल पर एटम, क्योंकि हमने एक बॉन्ड की 0 पॉइंट एनर्जी फाइंड की है। ठीक है, या पर बॉन्ड हम पर एटम या पर बॉन्ड अगर हम लिख ले, पर बॉन्ड हम लिख लेंगे वो ज़्यादा सूटेबल है। और अगर हमें एनर्जी चाहिए पर मोल के लिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.14 क्रॉस 10 की पावर -20 जूल मल्टीप्लाइड बाय 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23 और फिर ये पर मोल हो जाएगा। तो हम अगर अपने आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23 से तो हमारे पास आंसर आता है 2.14 क्रॉस 10 की पावर -20 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 क्रॉस 10 टू पावर तो ये हमारे पास आता है 12.882 जूल पर मोल। और अगर हम इसे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 12.9 किलो जूल पर मोल। ये आएगी हमारे पास ई नॉट 0 पॉइंट एनर्जी हमारे पास आई, हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं आई। तो 12.9 किलो जूल पर मोल हम अभी के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि डेल्टा ई की वैल्यू है 12.9 किलो जूल पर मोल। और जो क्यू आर है, क्यू आर चूंकि दोबारा पॉलीएटॉमिक है तो इसमें ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा आर के लिए 2πmr/kT/h² और इसकी पावर 3/2, फिर इसका रोटेशनल 8π²IR/kT/h², फिर इसका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन 1/1 एक्सपोनेंशियल -h/kt और फिर मल्टीप्लाइड बाय QD। तो D सिर्फ एक एटम है तो एटम के लिए सिर्फ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन होगा mdkt/RT और इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय जो RD है, दोबारा ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन mRDKT/h² और इसकी पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 8π²IRDKT डिवाइडेड बाय h² मल्टीप्लाइड बाय वाइब्रेशनल 1 एक्सपोनेंशियल -h/kt। तो सेम थिंग जिस तरह हमने आगे कंसीडर किया था कि मैस ऑफ आर ऑलमोस्ट इक्वल है मैस ऑफ आर एच के, उसी तरह अब मैस ऑफ आर ऑलमोस्ट इक्वल है मैस ऑफ आर टी के। तो बाकी टर्म चूंकि 2π h² और पावर्स भी सेम है तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह आई आर ऑलमोस्ट इक्वल होगा IRD के, तो ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी और ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी हमारे पास बचेगा ये वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल -12.9 किलो जूल पर मोल जो भी इसकी 0 पॉइंट एनर्जी थी। अब हमारे पास दो टर्म्स आए जो KRH की वैल्यू हमारे पास आई थी, KRH की वैल्यू हमारे पास आई वो हमारे पास आई थी 2πmHKT/h², इसकी पावर 3/2 और एक्सपोनेंशियल -ΔE/RT। और जो KRD की वैल्यू हमारे पास आई है KRD ये हमारे पास आई है 2πmD
KT/h² और इस सारे की पावर 3/2 और एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा E/RT। डेल्टा E डिसोसिएशन एनर्जी है। हमने H बांड के लिए और RD के लिए 0 पॉइंट एनर्जी फाइंड की हुई है। अगर हम एनर्जी डायग्राम बनाएं तो सपोज हमारे पास ये 0 पॉइंट एनर्जी है KRH के लिए, ठीक है। तो RH के लिए हमारी 0 पॉइंट एनर्जी कितनी थी? 17.4 थी शायद। और जो हमारे पास RD के लिए 0 पॉइंट एनर्जी है वो इससे लोअर थी। सपोज ये हमारे पास RD के लिए है और RD की 0 पॉइंट एनर्जी हमने फाइंड की, वो हमारे पास थी 12.9, ठीक है। तो अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए सपोज हमें ये वाली एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, इसकी एनर्जी की वैल्यू कुछ भी हो। तो हमारे पास जो RH है, RH को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, RD को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए? जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो ये डिसोसिएशन एनर्जी थी ना, ये डिसोसिएशन एनर्जी थी RH के लिए, ये डिसोसिएशन एनर्जी RD के लिए। अगर हम दोनों टर्म्स को डिवाइड करें तो ये RD ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस एनर्जी RD, और 1/RT कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो हमें चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 17.4 माइनस 12.9। तो ये हमारे पास आएगा 4.5। तो इन दोनों का डिफरेंस जो ERH है, डिसोसिएशन एनर्जी जो ये वाली चाहिए, इसमें से अगर ये वाली माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4.5, ठीक है। तो इस डिफरेंस की बजाय हम -4.5 किलो जूल पर मोल लिखेंगे, -4.5 किलो जूल पर मोल। इन दोनों के डिसोसिएशन एनर्जी में डिफरेंस है। और इसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें अब, तो हमारे पास आएगा, पावर्स दोनों की 3/2 है तो 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, KT से कैंसिल हो जाएगा, H² से कैंसिल हो जाएगा, और KRH डिवाइडेड बाय KRD इक्वल आ जाएगा MH/MD, और इसकी पावर है 3/2, एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4.5 किलो जूल है तो 10⁻³ जूल पर मोल, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू जूल पर मोल के सेंस में 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर हम रूम टेम्परेचर लें 298 या 300 केल्विन लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? केल्विन पर केल्विन से कैंसिल, जूल इस जूल से कैंसिल, पर मोल इस पर मोल से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा मास ऑफ H कितना है 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ D 2 और इसकी पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल 4500, ये 4500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8.3143 क्रॉस 300, तो हमारे पास आंसर आएगा एक्सपोनेंशियल 1.8। और अगर हम लें एक्सपोनेंशियल ऑफ आंसर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 की पावर 3/2 डॉट 6.07 और 1/2 की पावर 3/2 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.36, ठीक है। तो 0.36 को 6.07 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2.14 इज इक्वल टू 2.14। तो हमारे पास KRH डिवाइडेड बाय KRD की वैल्यू आई है 2.14, या फिर KRH इज इक्वल टू 2.14 टाइम्स KRD। मीन RH की डिसोसिएशन RD की डिसोसिएशन से तकरीबन 2.25 गुना या 2.14 टाइम्स ग्रेटर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो RD बॉन्ड है उसकी डिसोसिएशन स्लोअर है, मीन RD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू
और एच बॉन्ड, यह हमने जीरो पॉइंट डायग्राम से भी देखा था, क्योंकि जीरो पॉइंट एनर्जी आर डी की कम थी एज कम्पेयर टू आर एच, और डिसोसिएशन एनर्जी तक पहुंचने के लिए आर डी को ज़्यादा वैल्यू चाहिए थी। तो मेन ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो उसकी डिसोसिएशन स्लो हो जाएगी।